हेलो लर्नर्स। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। हमने जो चैप्टर शुरू किया था जिसका पार्ट वन हमने देखा, जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसके पहले पार्ट में हमने लैंगिक मसलों पे बात की कि किस तरीके से जो लैंगिक विभाजन है वो असमानता की ओर बढ़ता है और उसके क्या क्या समाधान लोकतंत्र में है। आइए हम अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं धर्म की, कि धर्म किस तरीके से एक मसले का रूप ले लेता है और लोकतंत्र में उसके समाधान क्या है। प्यारे लर्नर्स, अगर हम इस विषय को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि धर्म क्या है। धर्म, देखिए, जब इंसान ने एक जगह पर रहना शुरू किया, जब उसका सामाजिक दायरा बनने लगा, समाज बनने लगा, लोग इकट्ठे रहने लगे। हम खानाबदोश थे पहले, अब एक जगह पर रहना हमने शुरू किया। तो देखिए, जब हम एक जगह पर रहते हैं और जैसे जैसे हमारी संख्या एक जगह पर बढ़ती रहती है, हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। हमें कहीं ना कहीं एक नैतिकता की आवश्यकता होती है ताकि वो समाज अच्छे से खुशहाल तरीके से चल सके। समाज खुशहाल रहे, इसीलिए जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने क्या सोचा होगा? उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि भाई हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अब उसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए, कुछ आधार रखा कि हमारे आधार में मूलभूत रूप से ये रहना चाहिए। ठीक है। और बच्चों को कहा गया या समाज में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन तक उसको बढ़ाया गया, ये कहकर कि ये हमारा धर्म है, यानी कि धारण करने योग्य। जैसे हिंसा या अहिंसा, न्याय या अन्याय, सहिष्णुता या असहिष्णुता, सदाचार हो या ना हो, इन विषय पर सोचा गया होगा। तो जब हमें समाज को संगठित करना है, समाज का वातावरण अच्छा बनाना है, तो हमें कुछ ऐसे नियम चाहिए। जैसे कि हमने यहां पर लिखा, धर्म क्या है? धारण करने योग्य, जिसे हम अपने व्यवहार में ला सकते हैं। उसमें त्याग, सेक्रीफाइस, दया, न्याय, अहिंसा, सदाचरण, और नीचे मैंने अहिंसा के नीचे हिंसा शब्द भी लिखा है। हिंसा को मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि हिंसा दूसरे का शोषण करने के लिए नहीं, दूसरे को मारने के लिए नहीं। हिंसा धर्म, यानी कि वो नियम, वो तर्क संगत बातें जो समाज को संगठित करती है, समाज को तर्कपूर्ण तरीके से चलाने में काम आती है। अगर उनके लिए हमें हिंसा भी करनी पड़े, लड़ना भी पड़े, तो भाई लड़ते भी हैं हम। हमारे सैनिक बॉर्डर पे हैं। अगर कोई हमारे देश में हमारी बहन बेटियों के साथ मिसबिहेव करेगा तो वहां हमें लड़ना भी पड़ेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं धर्म क्या है? धारण करने योग्य, जो हमें अपने व्यवहार में लेना है। अब बात करते हैं कि हमने जो कि ये साधारण सी चीजें थी, त्याग होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, न्याय संगत व्यवहार होना चाहिए, सदाचरण होना चाहिए, सदाचार के साथ हमें अपना जीवन जीना चाहिए, अहिंसा और हिंसा दोनों अलग अलग स्थितियों में कैसे होने चाहिए, ये सभी को हमने धारण करने की कोशिश की। ठीक है। मैं इसे नैतिकता भी कह सकता हूं, और कुछ लोगों ने इसे नैतिकता के आधार पर या धर्म के आधार पर, कुछ लोगों ने अलग अलग रहने के तरीके ढूंढे, व्यवहार में कुछ बातें ढूंढी, कुछ नियम ढूंढे और उसको हिंदू, मुस्लिम, इस तरीके से कुछ संप्रदाय जो बटे थे उनको भी धर्म का नाम दे दिया। तो मानवता हर धर्म का आधार है। वो धर्म जो मुझे किसी दूसरे को परेशान करने के लिए मोटिवेट करता है, चाहे वो मेरे विचारों से सहमत है या नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे के लिए नुकसानदेह हूं, उसके जीवन में एक नकारात्मक भूमिका निभा रहा हूं, उसे जीने नहीं दे रहा हूं, तो वो धर्म नहीं होता। ठीक है। अब बात आई कि धर्म जो है वो राजनीति में कैसे प्रयोग किया जाता है। गांधी जी ने कहा कि धर्म जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं। धर्म क्या है? नैतिकता। ठीक है। और उन्होंने कहा कि राजनीति से कभी आप धर्म को दूर नहीं कर सकते।
उनका कहने का तात्पर्य यही था कि धर्म को आप नैतिकता से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि नैतिकता ही तो राजनीति में शासन करने वाले लोगों को बताएगी कि आपको शासन कैसे चलाना है। ये धर्म से ही तो आएगा, नैतिकता से ही तो आएगा। अब जैसे दया है, कहते हैं जहां दया है वहां धर्म है, दया का भाव जहां है, ठीक है। तो राजनीति में जब इसकी अभिव्यक्ति हुई तो राजनीतिक लोगों ने सत्ता को हथियाने के लिए कुछ नेगेटिव तरीके से भी इस धर्म के कंसेप्ट को यूज किया है, ठीक है। जैसे कि आपको यहां पढ़ने को मिलेगा सांप्रदायिकता। प्यारे लर्नर, सांप्रदायिकता का मतलब है जब किसी एक समुदाय के लोग ये मानने लग जाएं कि हमारे विचार किसी दूसरे समुदाय के लोगों से बेहतर हैं, और जब वो अपनी मांगे इस तरीके से रखने लग जाएं कि वो दूसरे धर्म के अधिकारों को जो है काटे, उस स्थिति को बोलते हैं सांप्रदायिकता। और जब राजनीति इसे यूज करना शुरू करती है, राजनीति में जब इसका प्रयोग होना शुरू होता है, तो ये और भी खतरनाक रूप ले लेती है। ठीक है भाई, मेरे विचार किसी और से नहीं मिलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे विचार नहीं मिलते, वो मेरी बात नहीं मानता, मैं उसको मार दूंगा, ये गलत है। अगर वो मुझे कोई परेशानी नहीं कर रहा तो वो अपने विचारों के साथ जीवित है और मैं अपने विचारों के साथ जीवित हूं। समाज की यही आधारशिला है, यानी कि लोकतंत्र, राइट। तो सांप्रदायिकता में एक विशेष, देखिए हम अगर इसको समझें तो सांप्रदायिकता में क्या लिखा कि जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी अपने धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ मानने लगते हैं, और कोई धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा कर देता है, और जब राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ा जाता है तो इसे ही कहते हैं सांप्रदायिकता। देखिए सिंपल वर्ड्स में आप कहिए कि जब एक समुदाय के लोग अपने विचारों को श्रेष्ठ माने और दूसरे समुदाय के विचारों को जो है पूर्व धारणाओं या पूर्वाग्रहों के कारण अपने से निम्नतर माने और उन्हें अपने से दूर करें, अपने से अलग करें और अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करें, तो वो सांप्रदायिकता है, ठीक है। अब राजनीति में सांप्रदायिकता कैसे फैलती है वो देखते हैं धर्म के आधार पर। देखिए सांप्रदायिकता की जो आम अभिव्यक्ति है वो यहीं से शुरू होती है, जिसमें धार्मिक पूर्वाग्रह है। एक धर्म के लोग कहेंगे कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं ना वो अच्छे नहीं होते, वो सामाजिक रूप से ये नहीं करते, वो ये नहीं करते। कहीं ना कहीं दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज करना, आलोचना से अभिव्यक्ति शुरू होती है धार्मिक सांप्रदायिकता की। दूसरा क्या है कि भाई जो राजनीतिक प्रभुत्व है क्या करने लग जाएगा, एक समुदाय कोशिश करेगा पूर्ण रूप से शासन में वो आ जाए, यानी कि उस समुदाय के से संबंध रखने वाले लोग राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद उस राष्ट्र का आधार भी सिर्फ वही संप्रदाय रहे, उसके अलावा जो अल्पसंख्यक संप्रदाय है उसे वो राष्ट्र का आधार नहीं मानते हैं, बस उनको राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना है। इसके अलावा देखिए राजनीतिक गोलबंदी क्या होती है कि हम समाज में डर फैलाना शुरू कर देते हैं। एक समुदाय, विशिष्ट समुदाय के लोग दूसरे समुदाय की आलोचना करते हुए अपने धर्म में, अपने समुदाय में क्या करना शुरू कर देते हैं, डर फैलाना। उस समुदाय के जो धर्म गुरु हैं उनके माध्यम से, या भैया जो पवित्र प्रतीक है उनके माध्यम से, या लोगों से भावनात्मक अपील भी करते हैं और अपने ही लोगों के मन में डर फैलाते हैं। तो इस तरीके के जो चीजें की जाती हैं वो सांप्रदायिकता है। इसके अलावा कई बार तो कुछ लोग सांप्रदायिकता के कंसेप्ट को यूज करके, उसका प्रयोग करके सांप्रदायिक दंगों तक चले जाते हैं। वहां पर आपने देखा होगा जब भारत आजाद हुआ तो सांप्रदायिक दंगे हुए, और सांप्रदायिक दंगों में आप देखोगे कि उस समुदाय का जो दो समुदाय लड़ रहे हैं उनका धर्म ही खत्म हो जाता है, यानी कि उनके व्यवहार में ऐसी कमियां आनी स्टार्ट हो जाती है जिससे समाज में वातावरण खुशनुमा नहीं रहता है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए 1948 में जो है युद्ध, जब हम आजाद हुए 1947 में, तो 1948 में ही भारत में दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे धर्म के आधार पर हुए, और धर्म आमतौर पर किसे कहा गया उस समय पे, हिंदू और मुस्लिम। अब दोनों ने एक दूसरे को मारा,
इसके साथ साथ दोनों संप्रदाय के लोगों ने ही, एक संप्रदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय की बेटियों का रेप किया, दूसरे संप्रदाय ने पहले वाले संप्रदाय की बेटियों का रेप किया। अब ये धर्म तो नहीं है। क्या ये धर्म है? सोचने की बात है। ठीक है, तो धर्म कभी भी किसी दूसरे को परेशान करने की अनुमति देता ही नहीं। वो धारण करने योग्य है, वो बनाया इसलिए गया ताकि समाज संगठित रह सके। अब भैया अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम की बेटी का जबरदस्ती जो है रेप करता है, तो क्या वो धर्म है? मुस्लिम हिंदू की बेटी का रेप कर देता है, क्या वो धर्म है? वो धर्म नहीं है, उससे हम संगठित नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा का भी रूप ले लेता है। तो इस सांप्रदायिकता को हमें समझना होगा, और इसे समझकर हम इससे बच कैसे सकते हैं, उसके लिए हमें लोकतंत्र की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसका समाधान लोकतंत्र में किया गया। जब हमने अपना संविधान लिखा तो हमने धर्मनिरपेक्ष शासन मॉडल अपनाया और इसमें कुछ प्रावधान किए। जैसे कि पहला है कि भारत ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, कि हमारी जो शासन व्यवस्था है, राज है, उसका कोई धर्म नहीं है। उन्होंने यहाँ पर धर्म को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में देखा। ठीक है, राजकीय धर्म कोई घोषित नहीं किया गया। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में उन्होंने अपना राजकीय धर्म जो है वो मुस्लिम रिलीजन को माना है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी राजकीय धर्म स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि सभी नागरिकों को, किसी भी समुदाय का हो, यो जिस भी धर्म का पालन करना चाहता है, जिस भी धर्म को मानना चाहता है, वो मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। ये मौलिक अधिकार भी हमें दे दिया गया। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या किया गया कि कोई भी संप्रदाय है, कोई भी समुदाय है, जिसे आमतौर पर अभी हम धर्म कहने लग गए हैं, उसके अंदर कुछ पारिवारिक कानून होते हैं। हर धर्म के अंदर कुछ पर्सनल लॉज हैं, पारिवारिक कानून है। पारिवारिक कानून क्या है? उनमें विवाह की जो प्रक्रिया है, और विवाह कितने कर सकते हैं, विवाह कितने नहीं कर सकते हैं, उसके बाद गोद लेने का जो अधिकार है, उसके बाद उत्तराधिकार का जो अधिकार है, उसके साथ साथ तलाक लेने के जो नियम है, वो सब अलग अलग धर्मों में अलग अलग है, और इन्हीं को पारिवारिक कानून कहा जाता है। तो संविधान ने ये भी छूट दी कि अगर किसी धर्म का पर्सनल लॉ असमानता की तरफ जा रहा है, किसी का शोषण कर रहा है, किसी का प्रताड़न कर रहा है, तो उस स्थिति में जो भारतीय सरकार है वो उस धर्म के पारिवारिक कानूनों में भी इंटरफेयर कर सकती है, क्योंकि हमारी विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है। अभी कुछ समय पहले जो है ट्रिपल तलाक पर एक कानून बना, जहां पर एक विशेष धर्म में ये माना गया कि महिलाओं के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, असमानता है, तो वहां पे हमने उसके पर्सनल लॉज में भी जो है चेंजेस की। विधायिका को ही अधिकार है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र हमें क्या दे देता है? लोकतंत्र भी यही कहता है, भैया समाज को संगठित करना है तो अपने विचारों के साथ, और दूसरा व्यक्ति जिसके विचार कुछ और हैं, अगर वो आपको परेशानी नहीं दे रहा, अगर वो समाज के लिए नकारात्मक नहीं है, तो उसे अपने विचारों के साथ, अपने तरीके के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग पॉलिटिकली इसे यूज करते हैं राजनीति में, और सांप्रदायिकता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। आज की वीडियो में हमने पढ़ा धर्म, यानी कि धारण करने योग्य। और धारण करने योग्य क्या है? जो समाज को संगठित करे, जो हमें इंसानियत की तरफ ले जाए, मानवता की तरफ ले जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।